नमस्कार। आज हम टिफ़नी एलिचे, जिन्हें लोग द बजटनिस्टा के नाम से भी जानते हैं, उनकी किताब गेट गुड विथ मनी के कुछ अहम विचारों पर एक गहरी नज़र डालने वाले हैं। हमारे पास किताब का एक सारांश है और हमारा इरादा है कि इसमें जो आर्थिक रूप से पूर्ण बनने के 10 कदम बताए गए हैं, उनमें से कुछ खास पड़ावों को समझें। ये किताब मतलब लोगों को सशक्त बनाने के बारे में है। हाँ, बिल्कुल। ये किताब सिर्फ पैसों के हिसाब किताब की नहीं है। असल में ये पैसों को लेकर हमारी जो सोच है, जो आदतें हैं, उन्हें बदलने पर ज्यादा जोर देती है। आर्थिक रूप से पूर्ण होने का मतलब ही यही है कि पैसे से जुड़ा हर पहलू, समझिए बचत हो, कर्ज हो, बीमा, निवेश, सब पर आपकी एक समझ हो, कंट्रोल हो और वो आपकी जिंदगी के लक्ष्यों से जुड़े हों। तो देखते हैं इस सारांश से क्या व्यवहारिक चीजें निकल कर आती हैं। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और शायद सबसे बुनियादी कदम से, बजट बनाना और अपने खर्चों पर बारीकी से नजर रखना। सारांश कहता है कि इसके बिना तो कोई दिशा ही नहीं है, पर अक्सर लोग इसे बड़ा बोझ समझते हैं। किताब इसे अलग कैसे बताती है? देखिए, किताब इसे बोझ नहीं बल्कि एक तरह की ताकत मानती है। बजट बनाना सिर्फ ये लिखना नहीं कि कितना आया, कितना गया। असल में ये समझना है कि आपका पैसा वो जा कहाँ रहा है। ये पहला कदम है अपने पैसे पर कंट्रोल पाने का, ताकि पैसा आप पर हावी ना हो, आप पैसे पर कंट्रोल रखें। यहीं से वो क्लैरिटी आती है और आप सोच समझकर फैसले ले पाते हैं, कहाँ कम करना है, कहाँ ज्यादा ठीक है। कंट्रोल की बात हुई तो फिर सुरक्षा का पहलू भी आता है। किताब इमरजेंसी फंड बनाने पर बहुत जोर देती है। कम से कम 3 से 6 महीने के जरूरी खर्चों के बराबर की रकम। ये क्यों इतना जरूरी माना जाता है? ये बात दिलचस्प है। ये सिर्फ पैसों की बचत नहीं है, ये एक तरह का आर्थिक सुरक्षा कवच है, समझिए। जिंदगी में देखिए, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अचानक नौकरी चली गई या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई। ऐसी हालत में ये फंड आपको कर्ज लेने से या अपनी लॉन्ग टर्म सेविंग्स तोड़ने से बचाता है। सही कहा। और इससे जो मानसिक शांति मिलती है ना, वो बहुत बड़ी चीज है। ये जानना कि मुश्किल वक्त के लिए आपके पास कुछ सहारा है। अच्छा, और अगर किसी पे पहले से ही कर्ज है, हाँ। तो उससे निपटने के लिए भी किताब में कुछ तरीके बताए गए हैं। सारांश में डेट स्नोबॉल और डेट एवलांच जैसे मेथड्स का जिक्र है। हाँ। ये क्या है और इनसे कैसे मदद मिलती है? हाँ, ये कर्ज चुकाने के 2 अलग-अलग रास्ते हैं, पर दोनों ही एक सिस्टम देते हैं, एक योजना। डेट स्नोबॉल में आप ऐसा करते हैं कि पहले सबसे छोटे कर्ज को पूरी ताकत से चुकाते हैं, फिर उससे बड़े वाले पर जाते हैं। हर कर्ज खत्म होने पर एक जीत सी महसूस होती है। वो आपको मोटिवेटेड रखता है। हाँ, वो छोटी जीतें जरूरी होती हैं। बिल्कुल। दूसरी तरफ डेट एवलांच मेथड है। इसमें आप सबसे ज्यादा ब्याज दर वाले कर्ज को पहले टारगेट करते हैं। इसमें शायद शुरुआत में लगे कि धीरे चल रहे हैं, लेकिन लंबे समय में आप ब्याज पर ज्यादा पैसा बचाते हैं। किताब कहती है, तरीका कोई भी चुने, जरूरी है कि एक प्लान हो और आप उस पर टिके रहें। और कर्ज चुकाने से क्रेडिट स्कोर सुधारने वाली बात भी जुड़ जाती होगी। हाँ, बिल्कुल। सीधे तौर पर समय पर कर्ज चुकाना ये क्रेडिट स्कोर सुधारने का एक सबसे अहम तरीका है। और अच्छा क्रेडिट स्कोर भविष्य में काम आता है, लोन लेने के लिए, क्रेडिट कार्ड के लिए, वो भी बेहतर शर्तों पर। तो कर्ज मैनेजमेंट आपकी आने वाली आर्थिक सेहत से सीधा जुड़ा है। ये दिलचस्प है कि किताब सिर्फ आज की समस्याओं जैसे कर्ज पर ही नहीं रुकती, वो भविष्य बनाने पर भी ध्यान देती है। बीमा है, निवेश है, रिटायरमेंट प्लानिंग, इन सबको भी आर्थिक पूर्णता का हिस्सा बताया गया है। सही कहा, आर्थिक पूर्णता का मतलब ही यही है। बात सिर्फ आज की नहीं बल्कि कल की भी सोचनी है। बीमा आपको अचानक आने वाली मुसीबतों से बचाता है। निवेश आपके पैसे को बढ़ाता है ताकि वो महंगाई को पीछे छोड़ सके। और रिटायरमेंट प्लानिंग वो ये पक्का करती है कि आप काम छोड़ने के बाद भी आराम से जी सकें। ये सब मिलकर एक मजबूत आर्थिक भविष्य की नींव रखते हैं। इस किताब के बारे में एक चीज जो सारांश से साफ नजर आती है, वो इसका नजरिया है। काफी सकारात्मक और उम्मीद जगाने वाला। ऐसा लगता है कि ये किसी को भी, चाहे उनकी अभी की हालत कैसी भी हो, छोटे छोटे सही कदम उठाकर सुधार करने के लिए प्रेरित करती है। हाँ, और ये बात बहुत जरूरी है। देखिए, संदेश ये है कि आर्थिक आज़ादी कोई जादू की छड़ी नहीं है जो रातों रात घूम जाएगी। ये तो लगातार छोटे छोटे सही फैसले लेने का सफर है। ये सोच डर कम करती है और लोगों को पहला कदम उठाने के लिए हिम्मत देती है, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना लगे। हर छोटा कदम मायने रखता है। तो कुल मिलाकर इस बातचीत का सार ये निकलता है कि गेट गुड विद मनी हमें सिखाती है कि अपने खर्चों को समझकर, मतलब बजट बनाकर,
सुरक्षा का इंतजाम करके, जैसे इमरजेंसी फंड और बीमा लेकर, कर्ज से योजना बनाकर निपटकर और भविष्य के लिए निवेश और रिटायरमेंट की तैयारी करके हम आर्थिक रूप से ज्यादा मजबूत और आत्मनिर्भर बन सकते हैं। बिल्कुल। और श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात ये हो सकती है, किताब का जो मुख्य आइडिया है अपने पैसे पर कंट्रोल हासिल करना, हाँ, तो अपनी आज की स्थिति को देखते हुए वो सबसे पहला, सबसे छोटा लेकिन एक ठोस कदम कौन सा हो सकता है जिसे आज ही उठाया जा सकता है इस कंट्रोल को पाने की दिशा?